Welcome to the Quality Education. This is the second video of advertisement for class 12th. ये 12वीं क्लास के लिए ये सेकंड वीडियो है एडवर्टाइजमेंट के लिए। इससे पिछले वाले वीडियो में जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि एडवर्टाइजमेंट लिखते समय किन बातों का नॉर्मल ध्यान रखना चाहिए, जो गलतियां हम करते हैं वो गलतियां नहीं करनी चाहिए हमें, जिससे सिली मिस्टेक्स के कारण हमारे नंबर कट हो जाते हैं। 4 नंबर का इजी टॉपिक है जो 4 नंबर प्राप्त करने बहुत ज्यादा आसान है। तरीका बताया था आपको पिछले वाली क्लास में, तो जो पहली बार देख रहे हैं वो पिछले वाली क्लास देखिए तो ये वाली आपके बेटर समझ में आएगी। उसमें हमने सिचुएशन वैकेंट का एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था। जैसे किसी भी संस्था को अगर पद खाली है यानी किसी भी एम्प्लॉय की जरूरत है तो उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट था। अब जो किसी भी प्रकार का हमें वाहन बेचना है या फिर खरीदना है, व्हीकल या कोई भी चीज बेचनी है या फिर खरीदनी है, तो चीज या फिर जो मेहनत तरीका जो रहेगा वो तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। सिर्फ नाम या जो चीजें हैं वो परिवर्तित होनी है, तरीका जो लिखने का जो चीज चाहिए होती है वो सेम रहेगी। जैसे मैं आपको बताऊं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कि कोई भी चीज हमें चाहिए, जैसे यहाँ पे फॉर सेल है तो टू परचेज है, खरीदने के लिए। फॉर सेल का मतलब चीज हमारी है, हमें बेचनी है, तो यहाँ पे चाहिए के अर्थ में नहीं बोलेंगे इसको। टू परचेज यानी खरीदना है, चाहे घर हो, कार हो, किसी भी प्रकार की गाड़ी हो तो वो टू परचेज में है, या फिर घर भी टू परचेज में है। तो ये इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट अगर अपन शुरुआत करें तो इसमें रिक्वायर्ड या फिर वांटेड से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ये चीज मैं आपको बार बार पिछली क्लास में भी बता चुका हूं कि रिक्वायर्ड या फिर वांटेड से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट की। लिखने के बाद अपने एक शब्द और लिखना है कि शुड बी, होनी चाहिए, कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में ये चीज होनी चाहिए। अगर हम कोई चीज खरीदते हैं कि भाई देख लो ऐसी होनी चाहिए ये चीज, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज होनी चाहिए, तो वो अपन एडवर्टाइजमेंट जो कोई चीज खरीदते हैं उस टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी लिखना है कि भाई ये चीज तो है वांटेड, ये चीज तो हमें चाहिए और इस चीज में ये चीजें होनी चाहिए। शुड बी का मतलब ये होना चाहिए। समझते हैं आप सब इनके बारे में। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई भी अपने को गाड़ी है फॉर सेल के लिए, गाड़ी बेचनी हो चाहे खरीदनी हो, भाई कोई गाड़ी बेचनी है चाहे खरीदनी हो, जिसके बारे में अपन जो चीज डिमांडेड होगी, जो चीज उसमें होती है वही होगी। बेचते टाइम में यही बताएंगे कि गाड़ी में ये चीजें हैं, एसी है, अलग अलग प्रकार की ये चीजें हैं गाड़ी में, ये गाड़ी का मॉडल है, ये कलर है, इतनी किलोमीटर चली हुई है, पेट्रोल और गैस दोनों से चलती है, गुड कंडीशन में, कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, अलॉय व्हील है, इस प्रकार की चीजें लिखेंगे। अब चाहे गाड़ी खरीदनी हो तो उसमें यही चीज लिखेंगे कि भाई ये चीजें गाड़ी में होनी चाहिए, तो वो तो हम बता देंगे। सिर्फ चेंज तो उतना ही करना पड़ेगा ना, एडवर्टाइजमेंट तो सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा कि रिक्वायर्ड या फिर वांटेड से तो शुरुआत करेंगे किसकी, टू परचेज यानी कोई चीज खरीदनी हो उसमें शुड बी लगाएंगे। उसके बाद जो चीजें गाड़ी में होनी चाहिए वो तो बेचते टाइम बताएंगे, भाई गाड़ी हमारी ये है, ये मॉडल है, ये चीजें गाड़ी में है, इतने सीसी का इंजन है, वो गाड़ी में बताएंगे। जब हम बेचेंगे और खरीदेंगे तब शुड भी लगा के लिख देंगे कि भाई ये गाड़ी होनी चाहिए, ये मॉडल होना चाहिए, शुड भी का मतलब ये हो जाएगा गुड कंडीशन में होनी चाहिए। नाम चेंज क्या करेंगे, अगर चीज बेचनी है तो उसमें एक शब्द लगा देंगे अवेलेबल फॉर सेल, तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई बेचने के लिए, और खरीदने में अवेलेबल सेल नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज प्राइस को लेके आती है, कीमत के बारे में अगर बात करूं तो अगर कीमत कोई भी चीज हमारी खुद की है, बेचनी है, तो प्राइस के आगे हम एट द रेट लगा सकते हैं। कहने का मतलब जो भी प्राइस है ये निश्चित है, ये कीमत है, निश्चित कीमत है हमारी। प्राइस जो निश्चित है, 3.5 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की, 10 लाख की गाड़ी है, हमारी कीमत तय कर सकते हैं। हमारी खुद की चीज है तो हम बता सकते हैं कि 5 लाख की है। लेकिन अगर हम खरीद रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्राइस एट द रेट कि हाँ 3.5 लाख की गाड़ी होनी ही चाहिए। उसमें कहेंगे अपन प्राइस अबाउट। अबाउट का मतलब होता है लगभग, तो प्राइस अबाउट अगर 3.5 लाख हमने लिख दी तो कहने का मतलब 3,60,000 भी चलेगी, लेकिन 3,70,000 हाँ वो भी चलेगी, 3,40 वो भी चलेगी। अबाउट का मतलब लगभग, एकदम नजदीक, इधर उधर हो सकता है। तो वो ये तो प्राइस करेंगे जब कोई चीज हमें खरीदनी हो। घर खरीदना हो तो उसमें प्राइस अबाउट करेंगे, कोई गाड़ी खरीदनी है तो उसमें भी प्राइस अबाउट करेंगे, घर बेचना हो तो उसमें प्राइस एट द रेट करेंगे क्योंकि हमारा है। कोई भी गाड़ी बेचनी है तो उसमें प्राइस अबाउट एट द रेट करेंगे क्योंकि हमारी यार हमें पता है। बस इन चीजों का, ये मेजर चीजों का ध्यान रखना आप, तो किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। एक आपको सिचुएशन वैकेंट का बताया इंपॉर्टेंट है,
कोई भी चीज खरीदनी बेचनी है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम करते क्या है कि खरीदते समय या फिर खरीदने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसका टाइटल होता है फॉर सेल, तो हम फिर फॉर परचेज ही कर देते हैं। लेकिन परचेज के साथ टू लगता है, उसमें लिखना है टू परचेज खरीदने के लिए या फिर फॉर सेल बेचने के लिए। तो इन दोनों में आपको फॉर और टू का ध्यान रखना है, ये गलतियां कर जाते हैं। उसके बाद आपको मेजर चीज में ये बताऊं कि अपने को कोई भी वाहन खरीदना है, जैसे कार खरीदनी है, चाहे बाइक खरीदनी है, अगर उसमें आप ये जो टाइटल में लिखते इसमें व्हीकल नाम लिखो, अगर व्हीकल लिखो तो व्हीकल लिखो तो बहुत ही बढ़िया बेटर है आपके लिए। अगर कार फॉर सेल, अगर कार टू परचेज लिखो तो ठीक है चलेगा, लेकिन व्हीकल फॉर सेल, व्हीकल टू परचेज लिखो तो बहुत ही अच्छा है, चलेगा नहीं दौड़ेगा भी, ठीक है। तो व्हीकल लिख देना, उसमें हर प्रकार के साधन चाहिए आपको, तो वो हर प्रकार के लिख सकते हो। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट में टाइटल अपना व्हीकल फॉर सेल भी आ सकता है, या फिर जो भी गाड़ी कार बस जो भी है तो वो भी लिख सकते हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जो मेजर चीजें मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या एक एडवर्टाइजमेंट हम लिखते हैं जब किसी प्रकार की कोई गाड़ी खरीदनी हो या बेचनी हो, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले अपने लिखेंगे उस गाड़ी का नाम कि हाँ भाई ये गाड़ी है। भाई एडवर्टाइजमेंट हम बेच रहे हैं चाहे खरीद रहे हैं, गाड़ी का नाम तो लिखेंगे कि ये गाड़ी है। उसके बाद कलर लिखेंगे, उसके बाद मॉडल लिखेंगे, उसके बाद जो भी इंजन होता है कितने सीसी का इंजन है वो लिखेंगे। उसके बाद अगर अलॉय व्हील है तो वो लिखेंगे। इन गुड कंडीशन या फिर एक्सीलेंट कंडीशन, दोनों शब्द काम में लिख सकते हैं, इन गुड कंडीशन या फिर एक्सीलेंट कंडीशन। हाँ भाई कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी जरूरी है कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। और रन ओनली लिखेंगे कि बेच रहे हैं तो बता देंगे रन ओनली इतनी चली हुई है, और वो भी सिंगल हैंडेड की, अकेले आदमी की चलाई हुई जो मालिक है वो। और उसके बाद इन गुड कंडीशन आपको बता दिया। और इसके बाद आप लोग क्या करना है, बोथ लगा के लिख देना है पेट्रोल एंड गैस, कि पेट्रोल और गैस दोनों से चलती है, तो ये गाड़ी की एक अच्छी कंडीशन, अच्छी बात भी हो जाएगी। उसके बाद कॉन्टेक्ट टू कर देना है आपको। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन में लिख दूं आपके लिए, ये चीजें आपको समझ आएगी। उम्मीद करता हूं कि मैंने बढ़िया समझाने की कोशिश की है, हर एक चीज को एकदम बारीकी से समझाने की कोशिश की है कि ये मेजर चीजें जिसमें हम गलतियां कर जाते हैं। तो आप कभी ना भूलना इन चीजों को, बस ध्यान रखना है। और वैसे भी एक बार देखने के बाद ध्यान में रह जाए कि हमारी कीमत तो एट द रेट का मतलब क्या होता है, निश्चित है, और अबाउट का मतलब क्या होता है, लगभग। रिक्वायर्ड या वांटेड का ध्यान रखना है जब परचेज करनी है। बार बार मैं आपको चीज बता चुका हूं। और ये गाड़ी में चीजें होती है जब हमसे खरीदे चाहे बेचे, ये चीजें जरूरी होती है। अब हम सीधी सी बात ही है कि गाड़ी खरीदे तो खरीदते टाइम भी तो वही चीज होगी ना। अगर खरीदते हैं तो खरीदते टाइम भी अगर गाड़ी में टायर है तो टायर होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि बेचते टाइम टायर 3 हो जाएंगे 4 किसी के, ऐसा नहीं है। गाड़ी में अगर एसी चाहिए तो खरीदते टाइम भी मैं बता देंगे हाँ एसी होनी चाहिए, और बेचते टाइम अगर गाड़ी में एसी है तो बेचते टाइम बता देंगे कि हाँ गाड़ी में एसी है, ये क्या गाड़ी की कंडीशन है। तो चीजें सेम रहेगी, चेंज क्या क्या होगा, कोई भी चीज खरीदनी हो और बेचनी हो उसमें चीजें सेम रहेगी, तरीका सेम रहेगा। ये चीज पूरी होने के बाद कोमा लगेगी। गाड़ी में ये सब चीजें दोनों में खरीदते बेचते टाइम सेम रहेगी। बदलेगा क्या क्या, प्राइस, एट द रेट और अबाउट बदलेगा, रिक्वायर्ड और वांटेड बदलेगा, शुड भी बदलेगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ स्लाइड पे, ये रफ करके, फिर मैं अपने एक एडवर्टाइजमेंट करेंगे व्हीकल फॉर सेल के लिए, टू परचेज उसमें अपने आप आ जाएगा, लास्ट में मैं वो भी बता दूंगा। तो ये देखिए स्लाइड पे आपके सामने क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन में आपको टाइटल वैसे भी पता चल जाएगा कि क्या लिखना है, लेकिन फिर भी पता नहीं चले कि क्वेश्चन में लिखना क्या है, तो ये आपके सामने या तो इनवर्टेड कोमा में बंद मिलेगा या फिर थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ मिलेगा इसको, ठीक है। तो ये चीज है कि अब यहाँ पे अपने को कार खरीदनी है या बेचनी है। देखो तो यहाँ पे फॉर सेल है तो कार क्या करनी है, हमें बेचनी है। हमारी चीज है, गाड़ी हमारी है, इसको हमें बेचना है। अब खरीदते समय क्या चार्ज करना है वो मैं यहीं पे क्लियर करा दूंगा आपको। तो देखो अब मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी चीज है, किसी भी प्रकार का वाहन है, उसमें आप वाहन का नाम भी लिख सकते हो, और इससे बेटर ये रहेगा कि वहां पे आप नाम लिखो व्हीकल। तो अब यहाँ पे हमारा टाइटल बता चुका हूं कि अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में लिखो, तो कैपिटल अक्षर लिखो, वहां पे लिखेंगे व्हीकल। और अगर बेचना है तो उसमें लिखेंगे फॉर, और उसके बाद लिखेंगे सेल। तो ध्यान अपने को इस चीज का रखना है, व्हीकल फॉर सेल। अब इसको अच्छा सा क्या कर देंगे, एक जो रेक्टेंगल टाइप बॉक्स होता है उसमें बंद कर देंगे, ठीक है। साफ सुथरा काम करेंगे, ज्यादा काम इधर भी न जाए इधर भी न जाए।
अब गाड़ी अपने को है भाई बेचनी, तो बेचनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेचेंगे तो गाड़ी पुरानी है तो सबसे पहले लिखेंगे एन ओल्ड यानी पुरानी मारुति सुजुकी, ठीक है। मॉडल लिख देंगे, जो भी रेड कलर लिखो, जो भी कलर है वो कलर लिख देंगे, जैसे कलर यहां पे है रेड कलर। अब चीज आपने को ध्यान ये रखनी है कि यहां से ज्यादा ना जाए जो हमारा है, क्योंकि हम बंद करेंगे इसको, तो ऐसा नहीं कि बंद करते हैं हम ऐसा लेके चले, तो चीज यहाँ पे जो भी शब्द लिख रहे हैं वो ज्यादा ना जाए। यहाँ पे एक चीज लिख दी मॉडल, कि जो भी मॉडल है कितनी पुरानी है, जो भी मॉडल 2008 2010 जो भी अब लिख देंगे, कोमा लगा देंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, मॉडल लिखने के बाद या तो आप लिख सकते हो इन गुड कंडीशन, की अच्छी स्थिति में है, इन गुड कंडीशन, और गुड की जगह आप इन एक्सीलेंट कंडीशन शब्द भी काम में ले सकते हो। और उसके बाद आपको यह शब्द लिखना है कि रन ओनली, कि इतनी भाई चली हुई है, रन ओनली, ये सिर्फ इतनी चली हुई है, कितनी, यहां पे जितने भी किलोमीटर आपको लिखने हो कि 50,000 किलोमीटर इतनी ये चली हुई है, रन ओनली में आपको लिख देना है। और ये भी चीज आपको यहां पे लिख देना है कि सिंगल हैंडेड, सिंगल हैंडेड का मतलब क्या होता है भाई, अकेले व्यक्ति की चलाई हुई है, ज्यादा खराब नहीं की हुई। जो चीज यहाँ पे लिख दी वो बस यहाँ पे। और उसके बाद क्या लिखना है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपने लगा दी कोमा, इन गुड कंडीशन लिख दी, कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिख दी, और उसके बाद अलॉय व्हील ये आप लिख सकते हो। एसी जो भी और चीजें लिखनी है वो आप लिख सकते हो। मॉडल लिख दिया, जो मेजर चीजें हैं वही लिखनी है। कलर लिख दिया, ये सब मॉडल लिख दिया, गुड कंडीशन लिख दी, रन ओनली कितनी चली वो लिख दी। यहाँ पे ये चीज भी लिखनी जरूरी है दोनों में कि बोथ पेट्रोल और गैस, कि दोनों से चलती है भाई, पेट्रोल और गैस से, ये मेजर चीजें लिखनी जरूरी है। अब यहां पे लिख दें कि ये हमारे पास बेचने के लिए है, तो अवेलेबल फॉर सेल, कि बेचने के लिए है। अब यहां पे लिख सकते हैं कि जो भी डिजायरेबल आदमी है, जो भी खरीदना चाहता है, वो क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, डिजायरेबल या फिर विलिंग, अपने शब्द लिख सकते हैं कि विलिंग पर्सन या फिर डिजायरेबल जो भी है वो कांटेक्ट कर सकता है। या सीधा लिखना चाहो कांटेक्ट टू, तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले जो प्राइस वाली चीज है वो लिखनी है कि प्राइस, कीमत क्या है। तो कीमत चीज अपनी है और अपने को बेचनी है, तो प्राइस एट द रेट करेंगे, और प्राइस एट द रेट करेंगे 4 साढ़े 4 लाख जो भी है। तो लाख की स्पेलिंग 3-4 तरीके से लिख सकते हैं, आपको भी पता है। तो प्राइस एट द रेट लिख दी, 4.5 लाख प्राइस लिख दी। यहाँ पे एट द रेट क्यों लिखना है वो मैं आपको बता चुका हूं बार बार, क्योंकि चीज हमारी है, हम निश्चित कर सकते हैं कि इतने में बेचेंगे तो इतने में। खरीदते टाइम हम नहीं कह सकते कि 4.5 लाख की होनी चाहिए, उसमें अबाउट कर देंगे, अबाउट में सब चलता है। उसके बाद लिख देंगे कॉन्टेक्ट टू। कॉन्टेक्ट टू जो भी नाम दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में कि कॉन्टेक्ट टू रमन शर्मा, 102 जो भी पता है, एड्रेस बालाजी मार्केट जयपुर। अब फोन नंबर जो भी है वो लिख देना है आपको, कि फोन नंबर जो भी है वो लिख देने, ऐसे करके 10 तक जो पूरे होते हैं वो लिख देने, या ईमेल या जीमेल है वो लिख देने। तो वहां पे लास्ट में अपने को क्या कर देना है, इसको एक पूरे बॉक्स में अच्छे तरीके से साफ सुथरा काम करके इसको पूरे बॉक्स में बंद कर देना है।
अब देखो इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार आप और देख लेंगे। और जो भी चीज आपको अच्छी लगे, अब यहाँ पे हम भूल गए कि जो इंजन है वो कितने सीसी का है, तो आप इंजन लिखते समय बस ध्यान उतना लिखना है कि गाड़ी का नाम लिखते समय एन ओल्ड मारुति सुजुकी यहाँ पे लिख देना है आपको। जो भी इंजन होता है कि कितने सीसी का इंजन है वो सीसी नाम लिख, बस सीसी लिख देना आपको। इंजन जो भी 100, 150, 200, 400 जो भी आप लिखो तो उसके आगे नंबर लगा के बस सीसी लिख देना है। जैसे आपको यहाँ पे 150 सीसी लिखना है तो 150 सीसी लिख दिया आपने, बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर कॉमा लगा के रेड कलर है आपका और मॉडल 2008 है, गुड कंडीशन, अच्छी स्थिति में है, रन ओनली 50,000 किलोमीटर की इतनी चली हुई है, सिंगल हैंडेड एक ही आदमी की चलाई हुई है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, अलॉय व्हील है, बोथ पेट्रोल और गैस दोनों से चलती है, अवेलेबल फॉर सेल बेचने के लिए है। तो प्राइस एट द रेट करेंगे क्योंकि चीज हमारी है, बाकी सब चीजें सेम। अब ये चीज उम्मीद करता हूं कि बेटर आपके समझ में आई होगी हर चीज। अब यहाँ पे ये भी चीज बता चुका हूं आपको कि कार है तो यहाँ पे अपन सीधा कार कर सकते हैं, कार फॉर सेल, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप व्हीकल करो। बार बार मैं आपको ये चीज बता चुका हूं। अब आपने को ध्यान में क्या रखना है कि अगर सेम क्वेश्चन हो लेकिन उसमें सिर्फ क्या हो कि खरीदनी हो, तो खरीदने में क्या कर देंगे कि फोर को हटाना है और सेल को हटाना है और वहां पे व्हीकल 2 परचेज कर देना है। ठीक है, तो व्हीकल 2 परचेज कर दिया। अब यहां पे लिख देंगे, सीधी सी बात है कि जो चीज चाहिए होगी वो लिख देंगे। अब वहां पे सबसे पहले एन और से नहीं करेंगे शुरुआत, यहाँ पे जो भी चीज चाहिए अपने को वांटेड, जो भी चीज चाहिए उसकी शुरुआत करेंगे वांटेड से या फिर शुरुआत करेंगे रिक्वायर्ड से। वांटेड, रिक्वायर्ड एंड ओल्ड मारुति सुजुकी शुड बी होनी चाहिए। अब यहाँ पे तुरंत बाद शुड बी लिख देंगे, शुड बी होनी चाहिए इन रेड कलर, मॉडल इन गुड कंडीशन, रन ओनली लिख सकते हो कि इतनी सी, रन ओनली के बाद ओनली सीधा नहीं कर सकते, इतनी दौड़ी हुई से अबाउट कर सकते हो आप, तो ये ना करो तो भी चलेगा क्योंकि ये चीज हम सीधी नहीं बोल सकते। उसके बाद सिंगल हैंडेड ये लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट, ये तो जरूरी है दोनों में कि हाँ शुड बी होने चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, शुड बी अलॉय व्हील भी होनी चाहिए, अगर लिखते हैं तो शुड बी होनी चाहिए बोथ पेट्रोल और गैस दोनों से। अब अवेलेबल फॉर सेल इसको हटा देंगे क्योंकि ये था बेचने के लिए। ठीक है, प्राइस एट द रेट को हटा के अब यहाँ पे क्या कर देंगे, अबाउट कर देंगे, बस कॉन्टेक्ट टू। तो कितना इजी है जानना, लिखना, समझना कि एक बार देखने से आप कभी ना भूलो, ऐसा आप समझ चुके हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे। नेक्स्ट क्लास में सारे जो जितने बचे हुए एडवर्टाइजमेंट है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जो जितने बच जाएंगे वो एक पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको वैसे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ज्यादा लंबी क्लास न जाए, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे आप वैसे भी समझ सकते हो कि कोई भी घर खरीदना बेचना है तो उसमें आपको क्या करना है कि बेडरूम्स, जो पोर्च, किचन, वो वाली चीजें बतानी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है या फिर नहीं है, लाइट, पानी, जो भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें घर में होनी चाहिए, वो घर के बारे में बता सकते हैं। तो ये सब चीजें एक व्हीकल परचेज करना है या फिर एक व्हीकल बेचना है। अब यहाँ पे मैं बता चुका हूं कि कार 2 परचेज भी कर सकते हैं, व्हीकल फॉर सेल या फिर व्हीकल 2 परचेज भी कर सकते हैं। व्हीकल लिख सकते हैं सीधा या फिर कार या जो गाड़ी का नाम है वो लिख सकते हैं। हर एक चीज बेटर तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं हर चीज आपको बारीकी से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास आए तब तक आप इन चीजों का अध्ययन कीजिए, पढ़िए, बारीकी से देखिए। एग्जाम कभी भी किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से तैयारी को कंप्लीट रखिए। लॉकडाउन है, इसका फायदा उठाओ ताकि तैयारी आपकी और मजबूत हो सके। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।